टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव से फिलहाल चल रही है वनराज शाह की ज़िंदगी। एक तरफ तो उसे है अपने बेटे की तोशु की सगाई की टेंशन, दूसरी तरफ काव्या उसकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड आकर रहने लग गई है उसी के घर में। अब ऐसे में क्या रायता फैलने वाला है ये आपको बताते रहेंगे हम अपनी आने वाली रिपोर्ट्स में। लेकिन चलिए उससे पहले बात करते हैं आज रात के एपिसोड की, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग अंदाज से शुरू होगी आज की कहानी, जहां पर अनुपमा अंगूठी पकड़ लेगी और चुराने वाले को भी पकड़ लेगी और वो झिलमिल से माफ़ी मंगवाने के लिए अपनी दूर की कज़न को भी कहेगी और कहेगी कि माना ये घर की नौकरानी है तुम्हारी नज़र में, लेकिन मेरी नज़र में मेरी छोटी बहन है और किसी की भी इज्जत करना मुझे अच्छे से आता है, इसीलिए तुम्हें इससे माफ़ी मांगनी होगी। अपनी जान बचाने के लिए अनुपमा की कज़न झिलमिल से माफ़ी मांगती है हाथ जोड़कर और झिलमिल भी साफ मन से अनुपमा का धन्यवाद करती है और कहती है कि वो उसके लिए एकदम बड़ी बहन जैसी है और उसे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ दूसरी तरफ हर कोई हीरे की अंगूठी वापस मिल जाने से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और फैमिली में सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन काव्या तो जैसे ही टाइम मिलता है वो वनराज का टेंशन ग्रैब करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। जैसे ही ये दोनों अकेले एक रूम के पास मिलते हैं, यहाँ पर काव्या वनराज से कहती है कि चलो हम बेडरूम में चलते हैं और वहाँ पर चलकर मीटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वनराज भी काव्या के इस बात से इत्तेफाक रखता है और कहता है कि हाँ बाहर हो सकता है डिस्टर्बेंस हो और ये अनप्रोफेशनल लगता है, चलो हम बेडरूम में बैठकर मीटिंग कर लेते हैं। जो कल इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने वाली थी वो हमें आज ही करनी है। अनुपमा किचन में ये सब कुछ सुन रही होती है और जैसे ही ये दोनों जाने वाले होते हैं बेडरूम में, अनुपमा टोकती है और कहती है कि सुनिए, क्या आप लोग कमरे की बजाय बाहर बैठकर आंगन में बातचीत कर सकते हैं। वो क्या है ना कि कभी शादी का माहौल है, ऐसे में घर में बड़े लोग भी हैं और इस तरीके से कमरे में बैठकर मीटिंग करना शायद उन लोगों के समझ ना आए, उन्हें गलत भी लगे। तो अगर हो पाए तो आप बाहर बैठकर बात कर लीजिए। जैसे जैसे अनुपमा बात करती है वनराज के दिमाग में भी आता है और वो कहता है कि ठीक है हम बाहर ही मीटिंग करते हैं, मैं लैपटॉप लेकर आता हूँ। लेकिन अनुपमा की ये सारी बातें काव्या को एकदम कांटे की तरह चुभती हैं और वो मूड अपसेट कर लेती है। उसके बाद आप देखेंगे कि वनराज और काव्या हॉल में बैठकर मीटिंग कर रहे होंगे। वहीं पर समर आएगा चीखते चिल्लाते हेडफोन में गाने सुनते हुए और वो कहेगा अनुपमा से कि मेरी बाइक की चाबी नहीं मिल रही है, ज़रा ढूंढ कर दो ना। साथ में वो गाना सुनते सुनते डांस भी करने लगेगा, जिसे देखकर वनराज को बहुत गुस्सा आएगा। लेकिन वनराज कॉल पर होगा क्लाइंट के साथ। इसी बीच में काव्या उठकर आएगी और समर को काफ़ी भला बुरा कहने लगेगी। समर के साथ आर्ग्यूमेंट होता देख वहाँ पर अनुपमा आएगी और उसे रोकेगी, कहेगी कि काव्या मेरे बेटे को इज्जत सिखाना है, किस तरह सिखाना है उसके लिए उसकी माँ बहुत है। जैसे ही वनराज आएगा वो यहाँ पर समर के डांस करने पर इस तरीके के बिहेव पर सवाल उठाएगा, जिसके बदले में समर जवाब देगा। समर के बारे में बात होते ही यहाँ पर अनुपमा के सामने काव्या का पारा हाई हो जाएगा और वो कहेगी कि हाउ डेयर यू, तुम अपने फादर से इस तरीके से स्टोन में बात कैसे कर सकते हो। और भी बहुत कुछ वो कहती आएगी नजर, जिसे देखकर अनुपमा शॉक्ड रह जाएगी। जब काव्या की हद ज़्यादा बढ़ जाएगी तब अनुपमा काव्या को रोकेगी और कहेगी कि मैं तो इन दोनों की बीच में बोलती नहीं, जबकि मेरा हक है, मैं उनकी पत्नी हूँ, समर की माँ हूँ, फिर भी मैं बाप बेटे के बीच में नहीं बोलती और तुम तो फिर भी बाहर वाली हो और तुम्हें भी नहीं बोलना चाहिए। अनुपमा की ये बात सुनकर वनराज भी कहेगा कि बिल्कुल ठीक कह रही है अनुपमा, एक बाप बेटे के बीच में किसी को नहीं आना चाहिए, चाहे वो घर वाला हो या बाहर वाला। ये बात सुनकर अनुपमा और वनराज की काव्या काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है और उसके बाद काव्या कुछ ऐसा करने वाली है जिससे देखने के बाद वनराज के सारे पसीने छूट जाएंगे और वो क्या होगा ये आपको पता चलेगा बहुत जल्द अपनी आगे रिपोर्ट में।